नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक किसानों को ब्याज में राहत देने के लिए नई योजना पर कार्य कर रहा है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कल द्वीप समूह के पर्यटक जहाजी बेड़े में एक नए निजी जहाज का उद्घाटन किया। दक्षिण अंडमान जिले में जमीन के मालिकाना हक स्थानांतरण और उप विभाजन की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के बीच अब महीने में 6 दिन चार्टर्ड फ्लाइट संचालित करने का फैसला किया गया है और एमवी निकोबार आज कोलकाता जा रहा है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो किसानों के लिए ब्याज में राहत देने के लिए एक नई योजना पर कार्य कर रहा है। मुंबई से कल जारी एक अधिसूचना में केंद्रीय बैंक ने कहा कि वो सरकार के सुझावों के अनुसार इस योजना को अधिक असरदार बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। उसने बैंकों से कहा है कि वे 30 जून तक ब्याज में राहत वाली मौजूदा योजना को ही लागू रखें, क्योंकि नई योजना को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है। पिछले वित्त वर्ष में कुछ शर्तों के चलते प्रति किसान 3 लाख रुपए तक के फसल से जुड़ी छोटी अवधि के ऋणों की राशि पर बैंकों को ब्याज पर 2% की सब्सिडी दी गई। भारत और कनाडा आपसी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमत हो गए हैं। ओटावा में बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश, असैन्य परमाणु सहयोग, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास, रक्षा तथा सुरक्षा और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग के विस्तार के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए। द्वीप समूह के पर्यटन जहाजी बेड़े में एक और नया वातानुकूलित आरामदेह पर्यटक जहाज एमवी मार्क मरीना शामिल किया गया है। जंगलीघाट जेटी पर कल आयोजित एक सादे समारोह में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने इस जहाज की पट्टिका का अनावरण कर इसे विधिवत जहाजी बेड़े में शामिल किया। राजेश आनंद और मनदीप सिंह इस जहाज के मालिक हैं। जहाज का निर्माण तमिलनाडु के तुतिकुरन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस जहाज में कुल 76 सीटें हैं। ये पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड, नॉर्थ बे और वाइपर आइलैंड के बीच चला करेगा। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1966 के तहत भूमि के मालिकाना हक के स्थानांतरण और भूमि के उप विभाजन से संबंधित प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वी.के. विधुड़ी ने कल मीडिया को बताया कि पहले इन कार्यों के लिए संबंधित व्यक्ति को बैंक, उद्योग विभाग, खंड विकास अधिकारी के अलावा नगर पालिका परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ता था। अब ये शर्तें हटा दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आवेदन जरूरी कागजातों के साथ उपायुक्त कार्यालय में जमा करा सकता है। विशेष कार्य से जुड़े तहसीलदार द्वारा राजस्व केस तैयार कर उपायुक्त के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 7 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। जमीन के उप विभाजन के मामले में 10 दिन की समय अवधि निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि जनता की उचित शिकायतों का समय से समाधान किया जाएगा। भविष्य में आवेदन सामान्य सेवा केंद्रों पर भी स्वीकार किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं।